थोड़ा सा ट्रेड सेटअप में और समझती हूँ सर। वैसे तो आपने एफआईज डीआईज के आंकड़े बताए, लेकिन मैं थोड़ा सा ना इन्हें और समझना चाहती हूँ। जब आप कह रहे हैं कि एफआईज ने बेचना कम किया है, कौन से डेटा जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? दो चीज़ें हैं, पहले आपको एफआईज और घरेलू फंड दोनों के डेटा देखने होंगे ना। आज ही के नहीं, थोड़ा ट्रेंड भी देखना पड़ेगा। ट्रेंड क्या कह रहा है? ट्रेंड है अल्टीमेटली बेचे कोई भी, लेकिन घरेलू फंड का जो सपोर्ट है वो बाजार को गिरने से रोक रहा है। बाकी एफआईज ने तो पूरे साल भर में कोई ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से हम उनको शाबाशी दे दें। मेरी मेल आई है, लगता घंटी उसी की वजह। एक मिनट, ऑडियो ऑफ। हाँ, ठीक है। तो कल जो नवंबर महीने के म्यूचुअल फंड के डेटा हैं एमफी के, वो भी बहुत दमदार है। अच्छा। ठीक है, पैसे की कमी नहीं है हमारे बाजार में, बस तेजी होनी चाहिए। तेजी थोड़ी सी दिखती, पैसे आ जाए। कल क्या हुआ आप देखिए, कल नेट इक्विटी इनफ्लो जो है ना, नया पैसा इक्विटी था इक्विटी म्यूचुअल फंड में 25,000 करोड़ से बढ़ के 30,000 करोड़ के आसपास आया। 5,000 करोड़ महीने दर महीने बढ़ा है। पिछले महीने कम हुआ था, लोगों को बड़ी टेंशन हुई, अरे पैसा कम आना कम हो रहा है। अरे भाई, पैसा आना कम हुआ है, पैसा जा नहीं रहा। और वो जो आना कम हुआ वो भी कल बढ़ के आ गया। नंबर 1। नंबर 2, एसआईपी में वही 50-75 करोड़ कम आया है। क्या फ़र्क पड़ता है? 30,000 करोड़ के आसपास का नंबर है ही है। 29,500 करोड़, कोई दिक्कत नहीं। 29,500 करोड़ की एसआईपी चल रही है आपकी, और क्या चाहिए? ठीक है, नेट पैसा आ गया। डायरेक्ट स्कीम्स में आया, मिड कैप में, लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में। तो डेटा बहुत बढ़िया है एमफी के, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब रहा एफआईज। भाई हम तो ये चाहते हैं कि एफआईज आए, खरीदे, नहीं खरीदे शॉर्ट काट ले। शॉर्ट नहीं काटे कोई बात नहीं, सिर्फ बेचना बंद कर। हाँ, बिकवाली का प्रेशर कम कर देना तो भी हम आगे बढ़ जाएंगे। तो खाली उनकी सप्लाई कम हो जाए, तो ये वाली बात है। तो ये सप्लाई कम होते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा। और कल आपको सप्लाई कम होने के संकेत तो मिले। कल वापस से एक बार एफआईज ने नेट खरीदारी की, ये एक अच्छा संकेत है। चलिए, एफआईज इसी पर विचार करें और इसी दिशा में बढ़े, हम यही चाहेंगे। लेकिन सर, आज अगर गैप अप मिलती है जिसके पूरे शॉर्ट संकेत हैं, क्या करना चाहिए? पहली चीज़ तो गैप अप ओपनिंग पे हमेशा जो हम कहते हैं कि पहले गैप में खुले हम बेच दो, बिल्कुल नहीं। आज बिल्कुल उसमें बदलाव है। बेचने की हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं करनी है। क्योंकि आज का बड़ा ट्रिगर कहाँ से आ रहा है वो नया समझिए। आज के बड़े ट्रिगर एक नहीं है, 3 है। एक मोदी जी की बातचीत, दूसरा अमेरिका की तेजी, और तीसरा आपका एफआईएस की बिकवाली रुकना। 3 चीज़ें जब एक साथ हो तो बजाय गैप से खुलते ही बेचने के, आप पहले सपोर्ट और इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पे खरीदने के बारे में सोचें। समझो आप 26,035 खुल रहे हैं, अभी कितना 120 पॉइंट ऊपर है। कल अपना बंद हुआ था 25,900, ठीक है, से 26,035 की रेंज में खुल रहे हैं। ठीक है, अपने नहीं बेचना वहाँ पे। अगर नीचे आ गया तो हम 25,950, 25,925 पे और ले लेंगे। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, लेकिन अपने को बेचने की हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं करनी, बात खत्म। क्लियर है? ठीक है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में और मजबूती बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स आपको 2 दिन से हायर लो बना रहा है। ठीक है, आईटी शेयरों में तेजी लौटने के आसार साफ दिख रहे हैं, ये भी है। मेटल शेयरों में मजबूती के आसार दिख रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग के बाद भी आज वेट करना चाहिए, बेचने के लिए हड़बड़ी जल्दबाजी ना करें। और यही निफ्टी बैंक पे भी अप्लाई होगा? हाँ, दोनों बिल्कुल। और बैंक निफ्टी तो मैं कह रहा हूँ ना, मुझे दिख रहा है कि आज कुछ बड़ा कमाल कर दे तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वैसे भी तेजी की लीडरशिप होती है। आज तो देखो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक दोनों सपोर्ट से चलने को तैयार हैं। आईडी बैंक वगैरह को लेकर अच्छी जो खबरें, छोटे बैंक मजबूत हो जाएंगे। कोटक अच्छा दिख ही रहा है। तो आई थिंक बैंक्स लीड कर सकते हैं, ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, डन।